मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में ऐलान कर दिया कि पूरे देश को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन इस ऐलान में उन्होंने सारा का सारा दोष राज्य सरकारों पर मढ़ दिया। इस बीच कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीन का काम डिसेंट्रलाइज किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए। राज्यों की इस मांग को देखते हुए, उनके आग्रह को ध्यान में रखते हुए 16 जनवरी से जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसमें प्रयोग के तौर पर एक बदलाव किया गया। हमने सोचा कि राज्य ये मांग कर रहे हैं, उनका उत्साह है, तो चलो भाई 25% का काम उन्हीं को सुपुर्द कर दिया जाए। साथ ही कई ऐसे तथ्य भी थे जिन्हें प्रधानमंत्री अपने भाषण में छिपा गए। हम प्रधानमंत्री के छिपाए गए सारे तथ्यों को एक एक करके आपके सामने रखेंगे। मैं धीरज यादव स्वागत करता हूं आपका कमिंग भारत न्यूज पे। देश में कोरोना की त्रासदी के बाद बीते 15 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार यानी कि 7 जून को एक बार फिर से देश को संबोधित किया। इस बार उनका पूरा भाषण कोरोना महामारी और इससे लड़ने के लिए वैक्सीनेशन पर केंद्रित था। उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन का सारा काम केंद्र सरकार अपने हाथ में लेगी और सभी राज्यों को वैक्सीन मुफ्त में मुहैया कराई जाएगी। साथियों, आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। उन्होंने यह ऐलान भी किया कि देश में बनने वाली कुल वैक्सीन का 25% निजी अस्पतालों को दिया जाएगा और निजी अस्पताल वैक्सीन की कीमत के अलावा प्रति डोज अधिकतम 150 रुपए सर्विस चार्ज के रूप में ले सकेंगे। प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। पीएम ने कहा कि अब देश के लिए सारी वैक्सीन हासिल करने का काम केंद्र सरकार ही करेगी और राज्यों को समय रहते बता दिया जाएगा कि किस राज्य को कब कितना वैक्सीन खुराक में मिलेगी। उन्होंने घोषणा की कि 21 जून से देश में 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को भी दिवाली तक बढ़ाने का ऐलान किया। इस योजना में गरीबों को राशन मुफ्त दिया जाता है। आज
सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। यह तो रही प्रधानमंत्री की घोषणाएं। अब अपने भाषण की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा वह भारत जैसे विविधता वाले लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री के शब्द कम और चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक दल के नेता के ही अधिक प्रतीत होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले तक देश में वैक्सीनेशन कवरेज सिर्फ 60% था और वैक्सीन हासिल करने में दशक लग जाते थे। आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। विदेशों में वैक्सीन का काम पूरा हो जाता था, तब भी हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू भी नहीं हो पाता था। प्रधानमंत्री का यह दावा तथ्यात्मक रूप से सही प्रतीत नहीं होता। सिर्फ पोलियो की ही बात करें तो भारत को जनवरी 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है, वो भी इससे पहले कि 3 साल तक देश में पोलियो का एक भी केस सामने ना आने के बाद। भारत में पोलियो का आखिरी केस जनवरी 2011 में सामने आया था और इस उपलब्धि का कारण सिर्फ वैक्सीन ही थी, जिसे पोलियो ड्रॉप कहा जाता था, या फिर प्रचलित भाषा में 2 बूंद जिंदगी की। तो वैक्सीन निर्माण, वैक्सीन विकास और देश को वैक्सीन उपलब्ध कराने का पीएम का यह दावा सही नहीं लगता। अब दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल जनवरी में वैक्सीनेशन की शुरुआत से लेकर अप्रैल अंत तक वैक्सीनेशन का सारा काम केंद्र सरकार की देखरेख में हो रहा था। यानी वैक्सीनेशन को खरीदने से लेकर उसके वितरण तक का सारा काम केंद्र ही कर रहा था। पीएम का कहना था कि इसके लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संसद में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बातचीत के बाद ही ऐसी व्यवस्था की गई थी। लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट्स ही उठाकर देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें किस तरह की रही थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बैठक का सीधा प्रसारण करने और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पीएम से फोन पर हुई बातचीत सामने रखने से स्थिति स्पष्ट हो जाती है। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। तो पीएम का यह कहना कि सारी व्यवस्था राज्यों से बात करके तय हुई थी, किस हद तक सही है? हमें तो सही नहीं लगती। अब आते हैं सीधे तीसरी बात पे। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य खुद ही चाहते थे कि उन्हें भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम में जिम्मेदारी दी जाए। यह प्रधानमंत्री ने संविधान का भी जिक्र किया और संविधान के अनुसार स्वास्थ्य और आरोग्य तो राज्यों का मामला है। पीएम ने कहा कि राज्यों के इस आग्रह को मानते हुए वैक्सीनेशन का 25% काम राज्यों को दे दिया गया। लेकिन यहां पीएम ने देश को यह स्पष्ट नहीं बताया कि इस 25% काम में क्या क्या दिया गया है। रिकॉर्ड के लिए बता दें कि केंद्र ने ऐसा फैसला करने से पहले वैक्सीन की कीमतें तय कर दी। भारत में वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियों ने भी ऐलान कर दिया कि राज्यों को वैक्सीन की कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ेगी और केंद्र को सस्ते दामों पर मिलती रहेंगी। दूसरा यह कि यह जानते हुए भी कि देश को जितनी वैक्सीन की ज़रूरत है उतनी वैक्सीन का उत्पादन अभी नहीं हो पा रहा है। केंद्र ने फिर भी नियम बना दिया कि जितनी भी वैक्सीन तैयार होंगी उसका 50% केंद्र सरकार ही खरीदेगी। और इसके अलावा यह जानते हुए भी कि विश्व की बाकी कंपनियां किसी भी राज्य सरकार से सीधे सौदा नहीं करेंगी और केंद्र सरकार से ही सौदा करेंगी। केंद्र ने दुनिया की कंपनियों से राज्यों को वैक्सीन खरीदने के लिए कह दिया। एक और सबसे अहम काम केंद्र सरकार ने यह किया कि देश में वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता न होने के बावजूद
1 मई से 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद वैक्सीन के लिए अफरा तफरी मचना तय था। प्रधानमंत्री जिस कोविन ऐप की तारीफ अपने भाषण में कर रहे थे वह जवाब दे गया और उस पर वैक्सीन लगवाने का स्लॉट मिलना दूभर हो गया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि 1 साल के भीतर ही भारत ने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली। उन्होंने कहा कि भारत के पास इस समय 2 देसी वैक्सीन है। उनका भाव ऐसा था मानो यह भी उन्हीं की सरकार की उपलब्धि हो। लेकिन यहाँ ध्यान देना होगा कि जो 2 वैक्सीन इस समय देश में उपलब्ध हैं उन्हें बनाने वाली कंपनियों की स्थापना मोदी के सत्ता में आने से दशकों पहले हो चुकी थी। पूरे भाषण में पीएम मोदी ने ऐसा जताया मानो देश में वैक्सीन को लेकर मची मारामारी और राज्यों की अक्षमता के चलते उन्होंने यह फैसला लिया है कि पूरे देश में वैक्सीनेशन केंद्र करेगा और सबको मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। लेकिन यहाँ याद दिलाना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार केंद्र को निर्देश देता रहा है कि पूरे देश में वैक्सीनेशन की नीति होनी चाहिए। एक और बात जो तथ्यात्मक रूप से प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में गलत थी वह थी अभी तक के देश में दी गई कोरोना वैक्सीन की संख्या। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस समय वे देश से संबोधित देश में 23 करोड़ वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। उनके इस बयान से ऐसा भाव आता है कि देश में 23 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। लेकिन वास्तविकता यह है कि देश में अब तक ऐसे लोगों की संख्या 4,62,71,709 है जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री की इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने सही ही कहा है कि आंकड़ों की बाजीगरी के बजाय हकीकत देश में सामने रखते पीएम तो सही होता। कांग्रेस ने यह चुटकी भी ली है कि पूरे देश को वैक्सीन मुफ्त मुहैया कराने के लिए इतना लंबा चौड़ा भाषण और बातें करने के बजाय पीएम ने राहुल गांधी के ट्विटर को ही चेक कर लिया होता तो सब कुछ आसान हो जाता। अब आज के लिए इतना ही, चलते हैं, धन्यवाद।